हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो ये हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं, इंडो नेपाल रिलेशन। हम इंडिया के वेरियस इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे बायलेटरल रिलेशंस कवर कर चुके हैं। एक हम इंडो बांग्लादेश कर चुके हैं, श्रीलंका कर चुके हैं, और दिस इज अवर थर्ड, दैट इज इंडो नेपाल। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे। एंड वॉट एवर द टॉपिक्स आई हैव कवर्ड, वो सब रिसेंटली पूछे गए हैं किसी न किसी एसएसबी में। एंड थंबनेल में या फिर मैं लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें कि ये इस एसएसबी में पूछा गया है, ठीक है ना। सो चलिए वीडियो को छोटा रखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यस्टरडे इंडिया डेट सिलेक्शन लिंक हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो आप सबके एसएसबी भी पास आ गए हैं। तो आई वुड बी मोर अवेयर, और कोई भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए हो तो यू कैन कमेंट डाउन, तो जिस पे मैं वीडियो बना सकूं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर फर्दर कम्युनिकेशन पर्पस। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर इंडो नेपाल रिलेशन। इंडिया और नेपाल के क्या रिलेशंस रहे हैं और अभी भी क्या चल रहे हैं। और ये दिस इज अ फॉर्मेट कि इस फॉर्मेट में यू कैन डिलीवर योर लेक्चरेट इन योर एसएसबी। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं नेपाल है कहाँ। ये हमारा इंडिया और डेट इज नेपाल, जो कि इंडिया के जस्ट 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। डेट इज इधर से आता है, जो ये वाला रीजन है। जस्ट वेट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो रीजन आता है डेट इज अवर उत्तराखंड, और जो यहाँ पे आता है ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। फिर इधर बिहार वाला रीजन आ जाता है, और इधर होता है हमारा सिक्किम जो बना हुआ है। तो ये 4 अपने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, जो कि इधर का पता था, तिब्बत वाला एरिया है इधर, जो कि अब चाइना उसको अपना पाम बोलता है, तो उसको क्लेम करता है कि हमारा रीजन है। तो यहाँ से क्या होता है चाइना के साथ बाउंड्री लगती है एक तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ से तो पता है अपना बॉर्डर बहुत ज्यादा अपने कंट्री के साथ ओपन है, पर यहाँ से बहुत लिमिटेड यूसेज है। यहाँ पे ज्यादा वो लोग एक्टिविटीज नहीं कर सकते नेपाल वाले, ठीक है। और एक हमारा एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, जो कि हम पढ़ेंगे। जो ये वाला रीजन है यहाँ पे, जो टाई जंक्शन पॉइंट है, जो कि यहाँ पे एक तरफ इधर चले जाएंगे हम, और दूसरा इंडिया, और तीसरा नेपाल। तो ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है नेपाल के साथ। और 90% बॉर्डर डिमार्केशन प्रॉपर तरीके से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी रिलेशन है हमारे। बट थोड़े थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। नाउ लेट अस कवर द हिस्टोरिकल टाइज कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन वी यूज्ड टू शेयर फ्रॉम द वेरी पास्ट एंशिएंट टाइम। तो एज वी ऑल नो दैट कि बुद्धिज्म का भी जनरेशन एक तरीके से वहीं से हुआ। जो लॉर्ड बुद्ध थे, लॉर्ड गौतम बुद्ध, ही वाज आल्सो बोर्न इन लुम्बिनी नेपाल। तो हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन लाइक रिलीजन से करें, पीपल टू पीपल करें, ट्रेड अच्छी होती थी, सब कुछ अच्छा था। तो क्या हुआ है, हमारा हिस्ट्री से ही उनके साथ अच्छा कनेक्शन रहा है। एंड आई वुड लाइक टू वन थिंग, हमारे रिलेशंस थोड़े बहुत जो डिस्प्यूट शुरू हुए हैं, वो हुए हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, तब क्या होता है, जो ये रीजन होता है जो मैंने बताया ये वाला जस्ट वेट से फॉर अ सेकंड। ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है ये वाला। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एरिया होता है लिपुलेख एरिया, और काला पानी रिवर है इधर एक, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो यहाँ पे काला पानी रिवर जो फ्लो करती है, यहाँ से जो राइट साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला एरिया है, वो क्लेम करता है नेपाल की ये भी हमारा है। और जबकि ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं है। तो इंडिया यही हमेशा जब भी बातें होती हैं टू सॉर्ट आउट द बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी है, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ तो हम करेंगे। पर ऐसा नहीं होता। वो डॉक्यूमेंटेशन साइन क्या होता है, ऐसे होता है, जो इंडिया का एम्बेसडर होता है उस समय पे, वो साइन करता है। और जो एक नेपाल के कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो साइन करते हैं। तो इस वजह से वो वैलिड नहीं होता है उतना ज्यादा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक होता है 1814 में आई थिंक, एक वहाँ पे बैटल जो आपने सुना होगा, डेट इज एंग्लो नेपोलिस वॉर हुआ था उस समय इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली 1800 में शुरू हुआ था। तो फिर क्या होता है 1814 में, 1814 में क्या होता है, देयर दे साइन अ ट्रीटी ऑफ सिंगोली। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो एरिया होता है वो ब्रिटिश अपने कंट्रोल में लेता है, और थोड़ा सा एरिया होता है वो उनको दे देता है नेपाल को, ठीक है। तो यहाँ से वो ट्रीटी साइन हो जाती है इनके बीच में। तब से इंडिया ऑल्सो क्लेम दैट दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नाउ आगे चलते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में कवर किया है, सो दैट यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है।
The two countries not only share an open border and unhindered movement of the people, but they also have a close bonding through marriages and यहाँ पे ये लोग मैरिटल रिलेशंस हो गए, फैमिली टाइज हो गए, वो भी रखते हैं। और उसके लिए ये एक पॉलिसी बोल सकते हैं, एक कुछ भी क्या बोलते हैं, जो डिप्लोमेसी एक तरीके से मेंटेन करके रखती है दोनों के बीच में, उस टाइप का एक रिलेशन मेंटेन करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता, सो दैट दे आर ऑल्सो हैविंग अ फैमिली और मैरिटल रिलेशंस विद ईच अदर। लाइक नेपाल वाले इधर शादी कर लेते हैं, बट देयर इज वन चैलेंज कि अगर इंडिया में कोई अगर नेपाल वाले से शादी करता है, लाइक समवन फ्रॉम इंडिया मैरिड विद नेपाल, नेपाली पीपल, तो क्या होगा, यहाँ से वो उधर जाएगा तो नेपाल में उसको कोई पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन में, लाइक हमारे यहाँ तो क्या जॉब अब लग के हम नेपाल से आए हैं तो कर लेंगे, यहाँ से उधर जॉब भी लगा सकते हैं अपनी, वहाँ पे एक चैलेंज है ये इंडियंस के लिए, जो कि वहाँ पे शादी करके नहीं जा सकते, जाएंगे पर उनको पावर नहीं मिलेगी। वो जैसे कि क्या हुआ था, लाइक किसकी शादी हुई थी, इंदिरा गांधी की आई थिंक हुई थी, तो क्या होता है, आई एम नॉट श्योर अभी, पर हाँ एक ये चीज बनी हुई है इस समय कि आप यहाँ से उधर जाएंगे शादी वगैरह करेंगे उधर, तो आपको पोजीशन, गवर्नमेंट पोजीशन नहीं मिल पाएगी वहाँ पे ना। और फिर आप जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया ने 3 साल बाद क्या करा, 1950 में इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली, जिससे कि क्या है, इन लोगों के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, बॉर्डर एरिया में एक पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर दी और एक दूसरे की हेल्प करने लगे, और ओपन बॉर्डर रखा गया इन लोगों का। ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया इन 1815 गोरखा सर्विंग, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है, तो लार्ज नंबर ऑफ गोरखास बीइंग रिक्रूटेड फ्रॉम नेपाल आल्सो, तो नेपाल से बहुत ज्यादा नंबर मिल गया था। फर्स्ट टाइम द गोरखास वर बीइंग रिक्रूटेड 1850 में करे गए थे फर्स्ट टाइम। तो अभी भी इंडियन आर्मी में गोरखास अच्छे खासे होते हैं। करेंटली 32,000 गोरखास आर सर्विंग इन अवर इंडियन आर्मी। सो ये अच्छा काफी रिलेशन रखता है, जो कि डिफेंस एरिया में रखता है। हम ये चीज आगे भी कवर करने वाले हैं। Now let us know what are the trade and economic relations between India and Nepal. So firstly we will know India is Nepal's largest trading partner. अब सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया, नेपाल का बॉर्डर ही इधर चाइना से लगता है, इधर इंडिया से लगता है, तो ट्रेड तो जो भी जाएगी अगर चाइना से नहीं जा रही, क्योंकि चाइना का तो आप देखते हो बहुत बड़ा एरिया है इधर जाके, तो उसे डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कवर करनी है। अगर इसको चाइना को और नेपाल को कोई ट्रेड करनी है कि तीसरी कंट्री से, लाइक एक तो चाइना हो गया, दूसरा इंडिया हो गया, अगर कोई तीसरे कंट्री से ट्रेड करनी है इसको, तो इंडिया से होके ही इसको ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका जो, तो क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है नेपाल एक, ठीक है ना, तो इंडिया है जो इसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भी इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है वो 40% इसी में जाता है, नेपाल में इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। नाउ इंडिया एक्सपोर्ट टू नेपाल 8 बिलियन ऑफ ट्रेड होती है, जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है 8 बिलियन का प्रोडक्ट्स। लाइक क्या क्या एक्सपोर्ट करता है मेनली कॉन्स्टिट्यूट दैट इज आयरन, स्टील, सेरल्स, व्हीकल्स एंड पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ठीक है ना। तो जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो सब वगैरह, और व्हीकल के जो भी पार्ट्स होते हैं, ऑटो पार्ट्स, वो सब इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो नेपाल करता है अपने वहां से, दैट इज ऑयल, कॉफी, और ये क्योंकि वहाँ के टेरेंस बहुत ज्यादा हिली है, माउंटेनियस है, 90% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ नेपाल वो माउंटेनियस है, और 10% है जो कि थोड़ा सा तराई रीजन में आ जाता है, वैली एरिया आता है, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज एडिबल ऑयल, कॉफी वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत ग्रो कर लेते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि टेरेंस उसके बहुत ज्यादा माउंटेनियस है। ट्रेड बिटवीन बोथ नेशन एक्सचेंज फ्रीली विदाउट एनी ड्यूटीज अक्रॉस द बॉर्डर, मैंने बोला अभी रिसेंटली बताया कि बॉर्डर दोनों के ओपन है, आराम से आप लोग इधर उधर जा सकते हैं, कोई ड्यूटी नहीं कोई वो नहीं, तो ड्यूटी फ्री सारा कुछ काम होता है, और कोई वीजा वगैरह भी नहीं चाहिए होता, वी कैन इजिली अक्रॉस द नेपाल बॉर्डर, ठीक है। बस चेक पोस्ट होते हैं, उनको थोड़ा फॉर्मेलिटी इशू करना होता है। नाउ लेट अस नो व्हाट आर द डिफेंस रिलेशन दैट इंडिया हैविंग विद नेपाल। तो डिफेंस के रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, क्योंकि एज वी नो गोरखास आर बीइंग रिक्रूटेड इन इंडियन आर्मी, ठीक है ना, तो रिक्रूट किया जाता है, तो ये एक अच्छे रिलेशन बनाता है कि वो कंट्री भी हमारे साथ अच्छे कॉमन रिलेशन, लाइक सबसे बड़ी बात, एक तो गोरखास को चांस मिलता है इंडियन आर्मी में सर्व करने का, दूसरा एक एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी होती है वो भी मिलती है इन लोगों को, क्योंकि इंडिया उनको प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, इंडिया ना ही उनको रिक्रूट करता बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग बहुत सारे टाइप्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लाइक मेडिकल ट्रेनिंग हो गई, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कैलेमिटी आ गई तो कैसे क्या करेंगे, तो रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह वगैरह टाइप की चीजें भी सिखाता है वहाँ पे, ठीक है ना। और उनके ऑब्वियस बात है, जब वो लोग यहाँ रिक्रूट होके आएंगे तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, यहाँ भी देंगे, और उनके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ट्रेन करते हैं। इंडिया एंड नेपाल हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एंड एक्सटेंसिव म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन इन द फील्ड
ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। और ये बताया था मैंने 32,000 गोरखास जो नेपाल के हैं वो अभी भी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। ठीक है ना। दे ऑल्सो कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जो कि आर्मी की है, सूर्य किरण, टू प्रमोट द इंटर ऑपरेबिलिटी एंड बिटवीन बोथ द आर्मीज। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिससे कि आपस में कई कोऑपरेट कैसे करना है, इफ कभी भी इन केस हमें फ्यूचर में कभी कोई काम करना पड़ा साथ में। लाइक मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है हमेशा लड़ाई के लिए करेंगे, लड़ाई के लिए ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए करी जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर टेररिज्म टाइप की एक्टिविटी होती है तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। और लाइक कभी कैलेमिटी आ जाती है तो उसके लिए भी ये लोग आपस में एक्सरसाइज करते हैं कि हाँ इस सिचुएशन में हम कैसे करके रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया हैज बीन हेल्पिंग द नेपाल्स आर्मी इन मॉडर्नाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग में हेल्प करती है इसको इंडिया, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है, फंडिंग देती है काफी सारी, जिससे कि वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके। ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस रिलेशन दैट इंडिया हैज विद नेपाल। नाउ अब जबकि इसकी बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है इंडिया से, क्योंकि बहुत क्लोज है, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी अ गुड कनेक्टिविटी। तो नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम द थ्री साइड्स, देखा ना, तीन साइड से इंडिया से कवर था, एक तरफ से उत्तराखंड था दिखा देता हूँ फिर से, यहाँ से उत्तराखंड हो गया, इधर से यूपी बिहार वाला हो गया, इधर से सिक्किम हो गया, तो तीनों तरफ से घिरा हुआ है, कैसे, दैट इज इंडिया से। और एक तरफ से उससे घिरा हुआ है तिब्बत से, जो कि अब चाइना बताता है कि हमारा पार्ट है, पर वो इतना ज्यादा ओपन नहीं है इनके लिए। इंडिया नेपाल हैज अंडरटेकिंग वेरियस कनेक्टिविटी प्रोग्राम टू एनहांस द पीपल टू पीपल लिंकेज एंड प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको वो बताया था स्कीम टाइप का कि ये लोग रोटी बेटी का रिश्ता ये लोग चलाते हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी ऑब्वियसली बढ़ रही है, जब एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये सब हमारे पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। ठीक है ना। और प्रोमोट भी करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। मान लो वहां से कोई इधर काम करने आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जीडीपी में काउंट किया जाएगा ना। MOUs have been signed between both governments for laying electric rail एक अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट्स के बीच में, नेपाल और इंडिया की, दैट इज इलेक्ट्रिक रेल का कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि काठमांडू जो कि नेपाल की कैपिटल है वहां से रक्सौल जो कि बिहार में है अपने, वहां तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा है काफी कि हमारे साथ रेल कनेक्शन भी बन रहे हैं, जिससे कि नॉट ओनली पीपल कैन transported from this area to migrate can only migrated but also the goods services हैं वो भी यहाँ से दी जा सकती हैं इस रेल रूट के थ्रू। both nations are working to develop inland waterways in Nepal to connect the Nepal with the Indian Ocean via India। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ से बताता हूँ मैं, ये नेपाल है, ठीक है ना, यहाँ से देखो हमारी गंगा रिवर इधर से आती है, ठीक है, और यहाँ से भी गंडक रिवर, कोसी रिवर जो कि बिहार में निकलती है ना, तो क्या सोच रहे हैं इंडिया वाले इसके साथ एग्रीमेंट किया कि इनको इनलैंड वाटरवे दिया जाएगा, जो कि यहाँ से शिपमेंट के थ्रू ये लोग बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये इंडियन ओशन में अपनी ट्रेड कर सकेंगे। तो ये भी ये एक क्या कहते हैं कनेक्टिविटी रूट बढ़ाया जा रहा है दोनों कंट्री के बीच में। बोथ नेशन आर वर्किंग टू डेवलप इंडियन, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं इस चीज पे, जल्दी ही बन जाएगा तो बेनिफिशियल रहेगा। एनर्जी एंड पावर, इसमें भी आपको पता होगा बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है इंडिया हमेशा इसको, और रिसेंटली दिस ईयर आई थिंक इन फरवरी में हुआ ऐसा, फेब में, तो इंडिया एंड नेपाल साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट फॉर द रिपोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट ऑफ पावर, 10,000 मेगावाट पावर ना अगले 10 साल तक इंडिया उसको ट्रांसफर करेगा, किसको, नेपाल को। डिस्कस इन द रिसेंट मीटिंग ऑफ इंडिया नेपाल, दैट इज ये मीटिंग हुई थी इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन, एक रिसेंटली हुई थी, आई थिंक ये सेवेंथ जॉइंट कमीशन मीटिंग थी, जिसमें ये लोग आपस में मिले थे और एग्रीमेंट साइन किया था फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। एक MOU साइन हुआ था और साइन बिटवीन नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और अपनी तो NTPC है ही, नेशनल थर्मल इंडियन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक दूसरे की तरफ करेंगे, ठीक है ना, ये साइन हुआ है। और ज्यादातर इंडिया ही सप्लाई करता है, क्योंकि उनके पास तो बहुत रेयरली रिसोर्सेज हैं, क्योंकि छोटा सा तो कंट्री है, टेरेंस इतने अच्छे नहीं है, ठीक है ना। सॉरी। 3 क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन जो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, क्योंकि एक कंट्री से दूसरे देश में, और मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, इंडिया से क्या बोलते हैं, सॉरी दैट इज नेपाल में जाएगी इलेक्ट्रिसिटी 132 किलो वोल्ट, ठीक है ना। एक ये होगी जो कि रक्सौल परवानीपुर में जाएगी, और दूसरा ये 132 किलो वोल्ट की है, और ये तीसरी ये है। तो ये 3 लाइंस कही हैं जो कि क्या करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी, ठीक है ना।
तो ये थोड़ा एनर्जी पावर सेक्टर में दोनों के हैं। और एक अरुणा 3 डैम आपने देख सुना होगा, जिसमें इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि पावर जनरेशन होगा, ठीक है ना, नेपाल में। नाउ लेट अस नो व्हाट आर द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। मैंने बताया था ये वाला एरिया देखो, ये हमारा उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, तो यहाँ पे आएगा, और ये अपना तो यूपी बिहार वाला एरिया हो गया ये वाला। तो यहाँ पे जो ट्राई जंक्शन पॉइंट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो तिब्बत का एरिया शुरू होता है ये वाला, ठीक है ना, और इधर से इंडिया है और इधर से नेपाल है। तो ये जो जो पार्ट है इसको जूम किया गया ये वाला, तो ये काला पानी रिवर है, ठीक है ना, सॉरी काली रिवर है, और ये काला पानी एरिया है, वो पॉइंट है, कोई जगह है। तो ये काली रिवर है, इसका क्या है, जो राइट साइड वाला एरिया है, जो क्लेम करता है इंडिया कि ये, सॉरी नेपाल की हमारा है ये, बट इंडिया इसको एग्री नहीं करता है, कहता है डॉक्यूमेंट्स लाइए, सारा कुछ होगा तभी तो डिप्लोमेसी प्रॉपर तरीके डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगे, और क्या कहते हैं एग्रीमेंट किसी कॉन्सेंसस पे पहुंचेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है। और ये एक ही एरिया नहीं, 3 एरिया है इसी एरिया में, एक ये है लिपुलेख, और ये है लिम्पी लिम्पीधुरा पास। ये 3 पासेस, 2 पासेस, और ये एक पॉइंट है जहाँ पे अभी डिस्प्यूट बना हुआ है, आपस में क्लेम करते हैं। और एक जगह और है भोपाल, भोपाल बोल रहा हूँ, दैट इज बिहार में, जिसका नाम है सुस्ता, इस पे भी डिस्प्यूट है, इस पे भी नेपाल क्लेम करता है कि दिस इज आवर टेरिटरी। और एक रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर एक केस हुआ था, जिसमें नेपाल रिजर्व बैंक क्या करती है, 100 रुपीज का नोट निकालती है, उस पे क्या करती है, जो इंडिया के अंदर टेरिटरी है उसको वहां पे बना देती है, ठीक है ना। तो अपन जयशंकर अपन जो फॉरेन मिनिस्टर थे और अभी भी हैं, वो बोले थे कि ये यूनिलेटरली आप टेरिटरी को चेंज नहीं कर सकते, आप अपना जो जो भी करेंसी नोट आपने लॉन्च किया है उसको चेंज किया जाए, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी ना करेंगे सारा कुछ, क्योंकि ये बॉर्डर, जो बॉर्डर डिमार्केशन होता है वो दोनों कंट्री के एग्रीमेंट के साथ होता है, बट ये आप यूनिलेटरली कर रहे हैं चेंज, तो ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ था एक जो कि डिस्प्यूट था। इन 2020 इंडिया डिफेंस मिनिस्टर वर्चुअली, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो ये लिपू लेक दिख रहा है ना, यहाँ से मानसरोवर पड़ता है पास में आपने सुना होगा मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र और वो इंदस रिवर निकलती है। तो क्या हुआ, यहाँ से कनेक्टिविटी देने के लिए रोड बनाया गया था। इससे क्या होगा, लोगों को पहले ये घूम के जाना पड़ता है इधर से, इसमें तो मैप नहीं दिख रहा, ये यहाँ से देखिए, तो ऐसे कर घूम के पूरा ऐसे करके यहाँ से होके ऐसे जाना पड़ता था। तो क्या होगा, यहाँ से एक रोड कनेक्टिविटी दे दी 80 किलोमीटर की, और क्या बोलते हैं डायरेक्ट आप मानसरोवर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है तो इसके लिए भी क्या बोलते हैं, जो नेपाल था वो कि एग्री नहीं किया था, वो भी काउंटर कर रहा था, क्योंकि वो वैसे भी क्लेम करता है ये हमारा एरिया है, और आप उनसे पूछ के बनाते ये चीज तो वैसे भी वो मना कर देता है। ऊपर से चाइना को जानते ही हैं, चाइना इस समय इसमें इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इस समय बीआरआई का पार्ट बन चुका है नेपाल। तो इंडिया को अच्छे रिलेशन और ज्यादा डेवलप करने पड़ेंगे, वो कि समझना पड़ेगा नेपाल का इंटरेस्ट क्या है, इंडिया को खुद उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज्यादा। और चाइनास राइजिंग फुटप्रिंट्स, ये तो मैंने बताया, चाइना हर तरफ से अपना डेप्ट पॉलिसी अपनाता है, और लोन देता है बहुत सारे अपना लोन देता है और कर्जे में दबा देता है देश को, और फिर एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि अगर तुम ये नहीं कर पाए तो हम, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ है, उसने पे नहीं कर पाया तो उसका देखो वो पोर्ट ही उसने ले लिया, ठीक है ना। नाउ लेट अस नो व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल रिलेशन। सबसे पहले तो वही हर एक मैंने आपको बायलेटरल रिलेशन में कवर किया है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट द ओनली वे डिप्लोमेटिक टॉक्स, डिप्लोमेसी के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नेगोशिएशन होंगे तभी हल निकलेगा। और बैटल फील्ड में जो भी चीज होने वाली है वो कभी भी रिजल्ट देने वाली नहीं है। आप मिडिल ईस्ट को दे सकते हैं, रशिया यूक्रेन को दे सकते हैं, इफ यू आर इन द बैटल फील्ड नो कंक्लूजन विल बी देयर, कुछ भी नहीं होने वाला है। ओनली दैट नेगोशिएशंस कैन हेल्प यू आउट टू रीच ऑन अ consensus एंड मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन। तो ये जरूरी है होना, ठीक है ना। इंडिया नीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन नेपाल, जैसे कि मैंने बताया चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाइना उसमें बहुत ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, हेल्थ एरिया में काफी एरिया में उसको कर रहा है लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज में उसको हेल्प कर रहा है नेपाल की। और इस चीज में क्या करना पड़ेगा, इंडिया को थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और कॉस्ट इफेक्टिव रहना होगा, क्योंकि इंडिया क्या होती है, इंडिया चाहती है ग्रोथ चाहती है दूसरे कंट्री का, उसका उसका मतलब नहीं होता है कि आप कर्जे में दब जाए, ये सब नहीं होता है। और चाइना क्या करता है, लोन देता है, फिर अपने कुछ कंडीशंस रख देता है उस पर कि ऐसे ऐसा करेंगे, ठीक है ना। बोथ कंट्री नीड टू कोलेबरेट, ठीक है। दोनों कंट्री काफी सारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी पार्ट है, तो उनको क्या करिए, कॉमन जो ग्लोबल इश्यूज हैं उस पर लेके काम करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो गया, साइबर थ्रेट्स हो गया, और काउंटर टेररिज्म हो गया, इन सब तो इन सबको काउंटर करना जरूरी है। तो आपस में इसके लिए ये लोग हमेशा तैयार रहें और कॉमन गोल को लेके आगे बढ़ें।
बोथ कंट्रीज कैन ऑल्सो क्रिएट अ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म टू प्ले। ठीक है, अभी जो ये इंस्टीट्यूशंस लिखे हैं दैट इज ये है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। ये एक रीजनल एक तरीके से फोरम बनाया गया था जो कि इनकी रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और वेरियस एरिया में आपस में कोऑपरेट करेंगे और एरिया को डेवलप करेंगे और ज्यादा। ठीक है ना। बिम्स्टेक मैंने आपको बताया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये है बे ऑफ बंगाल में जो कंट्रीज आते हैं उसके साथ था। ये भी सेम था, इसका भी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एनहांस करना। और ये भी सार्क, जिसका सार्क का तो हेडक्वार्टर यहीं पे है क्या बोलते हैं, नेपाल काठमांडू में। तो इन सबको और ज्यादा एक्टिव करना पड़ा क्योंकि वी कैन सी बहुत टाइम से क्या हुआ है, यहाँ पे मीटिंग ही नहीं कंडक्ट होती है। सालों सालों तक हो गए हैं इनके कंडक्ट मीटिंग नहीं कंडक्ट हो रहे हैं। जो कुछ ही इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं जहाँ पे हो रही हैं, और ये तो एक तरीके से डेड पड़े हुए हैं, अभी इनकी तो मीटअप ही नहीं होता है। तो इनको भी एक्टिव करना चाहिए और दे नीड टू बी वेरी फोकस्ड, और इसको भी ध्यान देना चाहिए रीजनल सिक्योरिटी के लिए और रीजनल डेवलपमेंट के लिए, बाकी के लिए। ठीक है ना। तो आई होप हमने ये तो कवर कर लिया है इंडो नेपाल। नाउ आप लोगों के एसएसबी भी जा चुके हैं, तो मैंने भी थोड़े रिसर्च कर रखा है और पेपर्स मैंने देखा, सॉरी रिसेंट लेक्चर टॉपिक्स देख रखे हैं, तो जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं। तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। और आप लोगों को कोई अगर वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट डाउन कि इस पे बना दीजिए, तो आई विल मेक इट द पर्टिकुलर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। ओके, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।